दी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल और मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को चेक करेंगे। लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में, मैरिड लाइफ, फाइनेंशियल, वर्क, ये सब जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये पूरी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी, जुलाई महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। ऐसे लगता है कि पूरे जुलाई महीने में आपको कुछ चीजों से परेशानी हो सकता है, या फिर आपको जो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिल सकता है, खास करके डिजिटल कम्युनिकेशन। या फिर कुछ लोगों के लिए डिजिटल माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हो तो उसमें भी आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत हो सकता है। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कीजिए। हो सकता है किसी से मिलने ना पाओ तो आपको डिजिटली उस काम को करने की जरूरत पड़ सकता है। डिजिटल माध्यम से आपका सारा काम बनेगा ऐसा लग रहा है। किसी के साथ रिश्ते में हो तो भी आपको डिजिटल कम्युनिकेशन ही ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ चीजों में ऐसा भी है कि आपको मिलना भी पड़े। हो सकता है आप मीडिया पर्सनैलिटी हो तो डिजिटली आप हमेशा बिजी रहोगे। कम्युनिकेशन आपको ढेर सारा मिलेगा, बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज, फर्स्ट मैं कहूंगी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के। डेफिनेटली आपको लक का साथ मिलने जा रहा है। कोई चीज आप बहुत दिनों से जो अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन का इंतजार कर रहे थे तो वो आपको मिलने जा रहा है। कुछ लोग जो हैं सिंगल हैं, जो लोग अकेले हैं, उनके पास हो सकता है सब कुछ है, पैसा है, ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, लेकिन अकेले हैं। तो उन लोगों की लाइफ में भी नया परिवर्तन आने जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ से डिससेटिस्फेक्शन की उम्मीद है कि वो लोग जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो दूसरों से अलग मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। आपको ये लग सकता है कि मुझे रिश्ते नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे सिंगल लोगों की एनर्जी भी आ रहा है कि भाई मेरे पास रिश्ते नहीं है, क्या होगा, ये पैसे, ये सब कुछ है लेकिन रिश्ता नहीं है। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बैलेंस एनर्जी में रहिए, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन को आप बरकरार रखिए। जिस तरीके से आप चल रहे हो लक का साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा। लाइफ में बैलेंस आएगी। जितनी मेहनत आपने खुद पर किया है, पास्ट में किया है, उसका अच्छा परिणाम आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा है, क्योंकि सिंगल का एनर्जी है, आपको ये लग रहा है कि मुझे जैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो चीज नहीं चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मनपसंद सक्सेस का भी इंतजार रह सकता है, लेकिन अगर आप बैलेंस तरीके से सोचोगे, बैलेंस तरीके से अपना काम करोगे, अपने काम पर भरोसा रखोगे, मेहनत बरकरार रखोगे, तो आपको वो जो ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, सक्सेस का जो आपको इंतजार है वो आपको जरूर मिलेगी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पेशेंस रखनी पड़ेगी। सबसे
ज़्यादा बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि लक का भी साथ है, मैंने मेहनत भी किया फिर भी वो नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। काम आपका बनेगा, रुक-रुक के बनेगा, आपको डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, डिससैटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है। सोच में बैलेंस रखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, लक का साथ आपको मिलने जा रहा है। देख लेते हैं कि मिडिल के जो 10 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा ना अभी आपसे कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, ढेर सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। हो सकता है पहले आपको ये लगे अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों को दिमाग से हटाना पड़ेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। या तो मिडिल के 10 डेज में कुछ छुपी हुई राज बाहर आ सकता है, किसी की नेचर आपको पता चल सकता है, कोई आपसे माफी मांगने आ सकता है, कोई आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, कुछ चीजों में आपको कामयाबी मिल सकता है, आपके घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, जो लोग शादीशुदा है, नए बच्चों की किलकारियां आ सकते हैं, आप कुछ रिश्तों में जो लोग परेशान हैं उनको ओवरनाइट थिंकिंग हो सकता है, आपको रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, कोई आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के आ सकता है, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ राज से पर्दा उठेगा, कोई कुछ चीज आप जो छुपाना चाहते हो सकता है अपना दर्द ही आप छुपा के चल रहे थे, तो वो उस दर्द को बाहर आना पड़ेगा, बाहर आएगा, लोगों को पता चलेगा, मतलब आपके जिनके साथ रिश्ता है आपको रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, चीजें बैलेंस होगी, सिर्फ आपकी पेशेंस की जरूरत होगी। बिना पेशेंस रखे आपको हो सकता है कि आप उतावले हो जाओ, जल्दबाजी के लिए परेशान हो जाओ, लेकिन जितना पेशेंस आप रखोगे उतना काम आपका बनता जाएगा, क्योंकि आपकी मेहनत जारी रहेगी और आपका काम जितनी जल्दबाजी से आप सोच रहे हो उतना ना भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन ये काम जरूर होगा पूरे महीने में, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, खास करके वर्क प्लेस में, जो मुंह के सामने एक तरीके का बात करता है, पीठ पीछे और, तो ऐसे दुश्मनों से सावधान रहिए, वो आपके पीछे पीछे छोरा भोंक सकते हैं आपके बारे में, हायर अथॉरिटीज से कुछ ना कुछ ऐसा बात बोलने की कोशिश करेंगे जिससे आपको क्षति पहुंचे, हानि पहुंचे, आपको प्रॉब्लम हो आपके बारे में, आपके पीठ पीछे कोई निंदाएं भी हो सकता है, तो इन चीजों से सावधान रहिए। आपका मेंटल हेल्थ मिडिल के 10 डेज में आपको परेशान कर सकता है। फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, कुछ लोगों को चोट चपेट लगने की संभावना है, तो वो छोटी छोटी मोटी है, आपको सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो चीजें स्टेबल रहने की संभावनाएं है। देख लेते हैं एंड की 11 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि इस महीने आपको थोड़ा सा इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा और डिससेटिस्फेक्शन से आप गुजरोगे, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको हो सकता है कि एंड की 11 डेजों में, पहले की दिनों में आपको थोड़ी सी परेशानी हो, क्योंकि खास करके रिश्तों से आपको थोड़ा सा परेशानी मिलेगा। दूसरी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आप जल्दी जल्दी उसे रिकवर भी करोगे, सही भी हो जाएगा, आप खुद को संभाल भी लोगे, अपने पोस्ट अपनी पोजीशन का मान भी रखोगे, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, कुछ नया करने के बारे में आप सोचोगे, दोस्ती करना, किसी के साथ
नए तरीके से जुड़ना, जो भी पुराने सिचुएशन आपकी थी उसमें आपको निजात मिलेगी। आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोचोगे। मेंटली आप कभी कभी थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, रात की नींद आपकी हराम हो सकता है, लेकिन दूसरे पल ही आपको ये लगेगा मुझे नया करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना, अपना हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना, कोई मुझे कितना भी कोशिश करे परेशान करने की, मुझे नहीं होना है। या आप खुद ही खुद को मोटिवेट करोगे और आप आगे बढ़ोगे और चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और आपके लाइफ में जो भी बिखरा हुआ चीजें था वो सही होता हुआ जाएगा। तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बन जाओगे, मेंटली भी आप स्ट्रांग बन जाओगे, फिजिकली भी आप स्ट्रांग बन जाओगे। मंथ एंड तक जो भी आपकी डिससेटिस्फेक्शन था वो सारा चीज जो है वो आपकी हैप्पीनेस में बदल जाएगा। जो नहीं मिल रहा था, जो आप उम्मीद कर रहे हो, जिसकी आपकी उम्मीद है, जितनी आपकी क्षमताएं हैं वो आपको नहीं मिल रहा था, उससे अगर आप परेशान थे तो मंथ एंड आते आते उन शिकायतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देख लेते हैं यूनिवर्स की एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा कि बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, लेकिन अगर पहले से ही आप थोड़ा खुद को संभाल नहीं लोगे, डिससेटिस्फेक्शन में रहोगे, अरे नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं गेट मोर इंफॉर्मेशन, बी असर्टिव, पीसफुल रेजुलेशन। अगर आपको कोई भी काम की शुरुआत करनी है, चाहे रिश्ते, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, आपको उसके बारे में बहुत सारी पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने काम की जिम्मेदारी, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना चाहिए। किसी पर भरोसा मत कीजिए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि वर्क प्लेस में हो सकता है, रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा इंसान है जो आपके सामने एक तरीके का बात बोलते हैं, पीछे और एक, तो उनसे सावधान रहिए। आपका कोई सीक्रेट जो है वो बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकता है। तो अपनी खुद को संभालिए, खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। तीसरा, पीसफुल रेजुलेशन। अगर आप इन सही सोच के साथ, इसी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकता। एक पीसफुल रेजुलेशन आपके लाइफ में होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।